नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। बाबा साहब की कहानी। कैसे गुजरा था बाबा साहब अंबेडकर की जीवन का आखिरी दिन, कैसे हुआ था अंतिम संस्कार। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बाबा साहब का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों की अनोखी मिसाल है। उनके जीवन से जुड़ी तमाम कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा है। 6 दिसंबर 1956 का दिन देश के लिए गहरे शोक का दिन बन गया, जब बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने अंतिम क्षणों तक बौद्ध धर्म, सामाजिक सुधार, लेखन से खुद को जोड़े रखा। आइए जानते हैं कि उनके आखिरी दिन की दास्तां और उनका अंतिम संस्कार किस तरह हुआ। बाबा साहब का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम काठमांडू में विश्व धर्म संसद था, जहां उन्हें विशेष सम्मान मिला। नेपाल के राजा ने मंच पर उन्हें अपने पास स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने लुम्बिनी, बोधगया और पटना जैसे बौद्ध स्थलों का दौरा किया, जिससे उनका शरीर थकान से चूर हो गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर को जब वो दिल्ली लौटे तो बेहद कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने आखिरी बार संसद पहुंचे। राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने 16 दिसंबर को मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन समारोह की योजना पर चर्चा की। नानक चंद रत्तू से उन्होंने टिकट की जानकारी ली और फ्लाइट से मुंबई जाने की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कई दस्तावेज भी लिखवाए। देर रात तक काम के बाद वह सोने चले गए और रत्तू भी वहीं रुक गए। 5 दिसंबर की सुबह बाबा साहब ने माई साहब और रत्तू के साथ चाय पी। नाश्ते के बाद वो कुछ समय बरामदे में बैठे अखबार पढ़े और माई साहब ने उन्हें दवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धामा की प्रस्तावना पर काम किया। दोपहर में उन्होंने खाना खाया और फिर सोने चले गए। जब माई साहब और डॉक्टर मालवणकर बाजार से शाम को घर लौटे तो बाबा साहब नाराज थे कि बिना बताए क्यों गई। उनका गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन जल्द शांत हो जाता था। रात को जैन धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिसमें जैन बौद्ध एकता पर चर्चा हुई। बाबा साहब ने अगले दिन मिलने का समय देने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल के विदा लेने के बाद बाबा साहब ने बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ मन ही मन करना शुरू किया और फिर रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना सुनी। रात को उन्होंने कबीर का प्रसिद्ध दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा भी गुनगुनाया। इसके बाद वो अपने कमरे में गए और माई साहब के खाने के बाद अपनी किताबों के साथ सोने चले गए। माई साहब की आत्मकथा के अनुसार बाबा साहब को देर रात तक पढ़ने की आदत थी, लेकिन 6 दिसंबर की सुबह जब माई साहब उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। वह नींद में ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यह सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। अंतिम संस्कार। बाबा साहब के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। उनका पार्थिव शरीर बौद्ध परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनका महापरिनिर्वाण सिर्फ एक महान आत्मा की विदाई नहीं थी, बल्कि वह एक आंदोलन, एक विचार और लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए। आज भी उनका जीवन, संघर्ष और विचार समाज को दिशा दिखा रहे हैं।